रात को पार्टी से वापस आते समय मुझे ड्राइवर ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर अपनी बाहों में ले लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। अब मुझे पता चल गया था कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। वो जवान व ताकतवर था और मुझे पता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और अगर बीच जंगल में मैं चिल्लाती तो मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं रोते हुए मुझे घर ले जाने के लिए हाथ जोड़ने लगी। तब उसने मुझे किसी खिलौने की तरह उठाया और अपने गोद में बैठा लिया और मुझे ऊपर से नीचे तक चूमना शुरू कर दिया। डर की वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज चल रही थी कि किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं। फिर कुछ देर तक मुझे चूमने के बाद उसने कहा, मैडम टाइम ख़राब ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके अपने कपड़े उतार दो ताकि मैं अपना काम जल्दी शुरू कर सकूं और तुम्हें घर पर टाइम से पहुंचा दूं, वरना अगर मुझे ज़बरदस्ती आपके कपड़े उतारने पड़े तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। मैं बहुत डर रही थी और मैं ये अच्छे से जानती थी कि इस वीरान सड़क पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए लाचार हालत में मैंने अपने कपड़े उतार दिए। फिर जैसे ही उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा तो वो जैसे पागल हो गया। फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और अगले ही पल उसने मुझे होंठों से लेकर छाती तक चूमना शुरू कर दिया। फिर वो मेरे सामने गाड़ी की फर्श पर घुटनों के बल बैठकर मुझे होंठों से लेकर नीचे तक लगातार मेरे बदन के हर हिस्से पर काफ़ी देर तक चूमता हुआ चाटता रहा। मैं अपनी आंखें बंद किए बस रोए जा रही थी। तभी अचानक मुझे एक जोर का धक्का लगा और फिर उसने अपने गलत इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक मेरा ड्राइवर मेरे साथ यही सब करता रहा। जैसे ही उसने अपना काम ख़त्म किया तो तुरंत अपने कपड़े पहन लिए और फिर मुझे इसी हालत में गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मेरे कपड़े और सामान फेंककर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा फ़ोन मेरे बैग में पड़ा था। तब मैंने पापा को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। पापा कुछ ही देर में मेरे पास पहुंच गए और मुझे उस हालत में देखकर ड्राइवर के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे। पापा ने तुरंत पुलिस को कंप्लेंट की। अगले दिन मेरा ड्राइवर पकड़ा गया।